प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 90 और आकलन 15। दिए गए सर्वांगसम त्रिभुज युग्म में सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक रूप में लिखिए। सर्वांगसम त्रिभुज युग्म, सर्वांगसम प्रतिबंध, ये क्या क्या इनमें समानताएं हैं, उसका कारण भी दिया गया है पीछे। तो अब अगला हम देखेंगे, अगले त्रिभुज युग्म में रेखाखंड जे के बराबर है रेखाखंड के एल के जे के रेखाखंड बराबर है के एल के। यह दिया गया है। फिर आगे बीच वाले बिंदु को हम एम मान लेते हैं, यहाँ पे एम, और फिर जे एम, ये बराबर है, जे एम रेखाखंड बराबर है एल एम रेखाखंड के बराबर है, और यह भी हमें दिया गया है। और फिर यहाँ पे है के एम, तीसरा रेखाखंड के एम, तो यह उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ये दोनों में बराबर है, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी। तो इसलिए त्रिभुज जे के एम, त्रिभुज जे के एम सर्वांगसम है त्रिभुज के एल एम के। तो ये सर्वांगसमता का नियम हुआ, इसमें सारी भुजाएं बराबर होने के कारण एस 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 सर्वांगसमता, सारी साइड्स बराबर है इसकी। आगे इसमें नीचे वाला यहां पर बता रखा है W और X, रेखाखंड W और X, ये बराबर है X और Y रेखाखंड के, दिया गया है, ये हमें दे रखा है। फिर आगे VX, ये बराबर है VX रेखाखंड बराबर है XZ के बराबर है, यह भी दिया गया है। फिर आगे कोण VWX, ये बराबर है कोण XYZ के, यह भी दिया गया है। त्रिभुज VWX, ये सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के, और इसका कारण है SAS सर्वांगसमता, जिसमें दो साइड बराबर हैं और इसमें एक कोण बराबर है, सर्वांगसमता। फिर नीचे है प्रश्न नंबर 2, चित्र के आधार पर सर्वांगसमता की पहचान कीजिए और सांकेतिक रूप में लिखिए। तो जैसे कि यहां पे त्रिभुज AOB, ये बराबर है त्रिभुज COB के बराबर, COB, तो इसके सर्वांगसम है ये। और सर्वांगसमता का नियम है यहाँ पे कोण भुजा कोण, तो इसमें यह साजी भुजा है, यह कोण इसके बराबर है और यह वाला कोण इसके बराबर है। आइए हम अगला कर लेते हैं। तो यहां पे कोण D कोण A के बराबर है, यह वाली भुजा साझी भुजा है दोनों की, और यह वाली भुजा इसके बराबर है, भुजा AC बराबर है BD के। तो यानी कि त्रिभुज ACD, यह त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। तो यहां पे सर्वांगसमता का कारण है भुजा कोण भुजा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं इसकी और एक कोण बराबर है इसका, भुजा कोण भुजा, तो ये सर्वांगसम है। फिर अगला, तो यहाँ पे भुजा AC भुजा बराबर है CD के, फिर ये कोण बराबर है समकोण,
और फिर ये सामने की भुजा, ये सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, तो ये आपस में सर्वांगसम हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है CDE के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDE के। और यहाँ पे सर्वांगसमता का कारण है भुजा कोण भुजा, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा। आकलन नंबर 15 में पहला प्रश्न, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। दूसरा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की हों तो कितने कोण बराबर माप के होंगे? तो दो कोण बराबर माप के होंगे। तीसरा, किसी आकृति के सभी अवयव किसी दूसरी आकृति के सभी अवयवों के समान हो तो आकृतियां कहलाती हैं सर्वांगसम। चौथा, त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख के योग के बराबर होती है, उसके दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। पांचवा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x यहाँ पे 3x हैं, इनके 3x बराबर, हमें पता है कि त्रिभुज के कोणों का अंदर का सभी का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x बराबर 180 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा 60 डिग्री। इसके दूसरे भाग में है, हमें यहाँ पे x का मान बताना है, तो x का मान होगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बाह्य कोण है इसका मान होता है अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर, तो अंदर के दोनों सम्मुख कोण है 70 डिग्री और 50 डिग्री, दोनों मिलकर बने 120 डिग्री, तो इसका मान होगा 120 डिग्री। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर हमें बता रखा है कि त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होती है, तो ये बाह्य कोण जो है अंदर के सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर है। फिर तीसरा भाग, हमें यहाँ पे बता रखा है कि ये 90 डिग्री का कोण है, ऊपर वाला 2x है और नीचे वाला x है, तो एक कोण तो 90 डिग्री का पहले ही हो चुका है, तो जो बाकी बचे हुए कोण हैं इन दोनों कोणों का योग होगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x प्लस x ये बन गए हैं 3x बराबर 90, तो सिर्फ x को हम यहाँ रखेंगे, जो 3 हमारे साथ यहाँ पे x के साथ में वह दूसरी तरफ जाके होगा भाग का, तो 90 भाग 3 ये होगा 30 डिग्री। फिर इसका लास्ट भाग है, हमें x का मान बताना है, तो x का मान होगा यहाँ पे 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो बाह्य कोण है 110 डिग्री का, तो अंदर के जो कोण है त्रिभुज के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो x प्लस 50 डिग्री बराबर है 110 के। तो यहाँ पे ऊपर बताया भी गया है कि त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दो सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होती है, तो x प्लस 50 बराबर 110, तो 50 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, x बराबर 110 माइनस 50, तो ये आएगा 60 डिग्री, तो x का मान आया है 60 डिग्री। फिर प्रश्न नंबर 6 है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। पहला, क्या एक त्रिभुज में दो कोण संभव हैं? नहीं संभव हैं। दूसरा, क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण संभव हैं? नहीं। फिर तीसरा भाग, क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव हैं? हाँ, त्रिभुज में तो न्यून कोण 3 भी हो सकते हैं। चौथा, क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के संभव हैं? हाँ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सातवां, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान बताना है, तो यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का है, नीचे भुजा दे रखी है 4 और लंब दे रखा है 3, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार का वर्ग और लंब का वर्ग दोनों का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, तो आधार का वर्ग है 4 गुणा 4 16 और लंब का वर्ग है 3 गुणा 3 9, तो 16 प्लस 9 25, 25 जो है ये वर्ग है हमारा कर्ण का, तो वर्गमूल करेंगे 25 का तो 5 आएगा, तो यहाँ पे हमारा कर्ण होगा 5। अगर आधार 4 होगा और लंब 3 होगा तो कर्ण होगा 5। फिर दूसरा भाग है,
यहाँ पे x का मान हमें बताना है और बाह्य कोण बता रखा है कि 120 डिग्री का है। तो 50 और x ये दोनों मिलकर बने हैं 120 डिग्री। x की जगह पे आ जाएगा 70 डिग्री। तो x प्लस 50 बराबर 120। तो x को हम यहाँ पे रख लेंगे और इस 50 को जो प्लस में है यहाँ पे यह दूसरी तरफ जाकर होगा माइनस का। तो यहाँ पे बचेंगे 70 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग अंदर के दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे है x और x, दो x है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कोण बता रखा है 70 डिग्री का। तो ये अंदर वाला कोण भी होगा 70 डिग्री का, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हुआ 70 डिग्री का कोण। तो इसको हम हल करेंगे। 2x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री का हो गया है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम 2x, अब 70 को दूसरी तरफ भेज देंगे हम, 180 माइनस 70। तो 180 में 70 घटाएंगे 110। तो ये जो 2 पहले x के साथ गुणा में था, इस x को भी हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये बटे में आएगा। 110 को 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 55 डिग्री। तो x का मान हुआ 55 डिग्री, ऊपर वाले x का मान भी हुआ 55 डिग्री। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।